गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और इस कार्यक्रम के संयोजक सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय मंत्रीगण श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, डीजी ईओडब्ल्यू सरदार आरपी सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव सरदार हरमिंदर सिंह टीटू जी, सरदार हरविंदर पाल सिंह नीटा जी, सरदार हरपाल सिंह जग्गी जी, सरदार सतपाल सिंह मीत जी, और आज इस पावन समारोह में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको मैं प्रदेश सरकार की ओर से और अपनी ओर से भी कोटि कोटि बधाई देता हूं। आज से 550 वर्ष पहले धर्म और सत्य के जागरण के लिए जिस प्रकाश पुंज का प्राकट्य होता है, जिन्होंने व्यापक संदेश के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किया और आज 550 वर्ष के बाद भी हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनका स्मरण करते हुए उनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के बाद देश जिस कार्य के लिए अक्सर मांग करता था कि गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय जिस पवित्र स्थल पर व्यतीत किया, करतारपुर साहिब, मैं भी भारत के सभी श्रद्धालु जनों को इसी प्रकार की जाने की, जैसे अन्य पवित्र गुरुद्वारों में हम दर्शन कर पाते हैं, ऐसे हम यहाँ पर भी जा पाए। और इस बार यह सपना भी साकार हुआ है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनकी पहल आज करतारपुर साहिब के साथ हम सब के सामने इस रूप में आई है। और वह दिन दूर नहीं होगा जब ननकाना साहब में भी हम सब इसी प्रकार से जाने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान ये देश और मानवता कभी विस्मृत नहीं कर सकती। आज से 550 वर्ष पहले जो ज्योतिपुंज अपना ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने के लिए मानवता जो उस समय विदेशी हमलों को से जूझ रही थी, धर्म और सत्य नष्ट हो रहा था, उस कालखंड में जिस तेजस्विता के साथ
ज्ञान के उस प्रकाश को फैलाने के लिए इस धराधाम पर आती है गुरु नानक देव जी के रूप में। वह ज्योतिपुंज केवल भारत तक सीमित नहीं थे, केवल बृहत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। उस समय साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश की सीमाओं को भी लांघा था। इंडोनेशिया से लेकर के और मक्का मदीना तक के सुदूर उस भूभाग को उन्होंने अपने उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जब व्यक्ति को कोई चीज लेने की इच्छा नहीं होती, पूरे लोग को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जो भारत का संदेश रहा है वसुधैव कुटुंबकम का, जब उस संदेश के साथ वो कार्य करता है तो किसी बड़ी से बड़ी अत्याचारी और अन्यायी को चुनौती देने की स्थिति उसके सामने होती है। और यही कार्य तो गुरु नानक देव जी ने किया था। बाबर के अत्याचारों से थर्रा रही इस धरती में बाबर को जाबर कहने का साहस अगर किसी ने किया तो गुरु नानक देव जी ने किया है। जब एक बड़ा तबका भयभीत था, कैसे धर्म बचेगा, कैसे सत्य बचेगा, कैसे बहन बेटियों की रक्षा हो पाएगी, आक्रांता देश और धर्म की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे। उस कालखंड में तब गुरु नानक देव जी ने अपने ज्ञान के इस प्रकाश से समाज को एक नई दिशा दी थी और स्पष्ट संदेश दिया था। जो न्यू गुरु नानक देव जी ने रखी सिख पंथ की, उसी पर एक भव्य महल बन पाया, जहां पर सिख गुरुओं ने जब देश और धन पर कहीं कोई खतरा आता हुआ दिखाई दिया तो कभी पीछे मुड़े नहीं, कहीं झुके नहीं, कभी हटे नहीं। भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान की पावन परंपरा, और उस परंपरा के प्रति हर भारतीय सदैव नतमस्तक होकर के कृतज्ञता ज्ञापित करता है। क्योंकि देश और धर्म आज जिंदा है, इस रूप में है, तो सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के कारण, उनके योगदान के कारण, और उस योगदान के कारण ही आज हम इस रूप में पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, जहां कहीं भी भारतवासी निवास कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आज के दिन को कार्तिक पूर्णिमा का ये पावन पर्व तो है ही, गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। इस प्रकाश उत्सव कार्यक्रमों के माध्यम से हर जगह, हर स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं और उन्होंने जीवन में 3 ही संदेश दिए। उन्होंने अपने भक्तों से 3 ही बात कही और तीनों बातों में संपूर्ण मानवता का कल्याण अपने आप में समाहित हो जाता है। उन्होंने कहा कीरत करो। गुरु नानक देव जी ने कहा नाम जपो, और गुरु नानक देव जी ने कहा दंड छको। यानी तीनों में व्यक्ति को पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए, ईश्वर नाम का स्मरण करने के लिए, और परिश्रम से, पुरुषार्थ से जो कुछ प्राप्त हो तो उसे बांट करके खाने की प्रेरणा 550 वर्ष पहले इस धराधाम पर इतना दिव्य प्रकाश इस रूप में देने का कार्य उस कालखंड में जब साधन नहीं थे,
लोगों के पास इतना विस्तृत संपत्ति भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस कालखंड में भी देश और दुनिया की यात्रा अपनी शिष्य मंडली के साथ चल करके ले जा करके लोगों को ज्ञान का प्रकाश देते हुए सत्य के मार्ग पर, धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हुए वे निरंतर जो अलग जगाते गए, आज उसका परिणाम है कि मध्यकाल में इस देश ने देखा किसी ज्योतिपुंज से शक्तिपुंज के रूप में गुरु तेग बहादुर जी का उदय भी होता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का भी उदय होता है। अनेक ऐसे वीर बलिदानी निकल पड़ते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश और इस धर्म की रक्षा के लिए। ये प्रेरणा वहीं से प्रारंभ होती है। आज यही कारण है देश और दुनिया में जहां कहीं हम जाते हैं, देखते हैं कोई भी सिख परिश्रम करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि गुरु की वाणी को उसने हृदयगम किया है। हर सिख आज भी कीर्तन में भाग लेता है। कितना भी वह परिश्रम कर रहा हो, कितना भी उसका व्यवसाय हो, कितना भी अन्य कार्यों में व्यस्त हो, लेकिन इन कार्यों के लिए भी समय निकालता है। और फिर अपने परिश्रम से जो कुछ भी उसने कमाई की है, उस परिश्रम से कमाई से फिर मिल बांट करके खाने की प्रेरणा देता है। देश और दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाइए, कहीं कोई गुरुद्वारा होगा तो उसके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता। क्या प्रेरणा है ये? कितनी बड़ी प्रेरणा है मानवता के लिए। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? आप कहीं भी चले जाएंगे देश और दुनिया में, गुरुद्वारा कहने के लिए सिखों का एक पवित्र धर्मस्थल हो सकता है, लेकिन जब वहां पर लंगर चलता है तो लंगर छकने के लिए न किसी की जाति देखी जाती है, न किसी का मत देखा जाता है, न किसी का मजहब देखा जाता है, न किसी का देश देखा जाता है। कोई भी हो, वह व्यक्ति आया है उसी सम्मान के साथ, उसी श्रद्धा के साथ वह भी लंगर छक करके जाता है। कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा उपकार है, कितनी बड़ी प्रेरणा है इसके पीछे। और मैं इस अवसर पर आप सबसे यही आग्रह करूंगा, मेरा सौभाग्य है कि जुलाई माह में मुझे मुख्यमंत्री आवास में भी इस कीर्तन यात्रा को स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और कितना अच्छा लगा था उस दौरान, बहुत अच्छा लगा था मुझे। क्योंकि ये कार्य एक कोई मजहबी कार्य नहीं है, ये कोई संप्रदाय का कार्य भी नहीं है, कोई एक पंथ का कार्य भी नहीं है। सिख गुरुओं ने अपना सब कुछ तो इस देश के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया था। इसलिए कार्य इस देश और इस पूरे धर्म का होना चाहिए। हर भारतीय का कार्य है ये, हर भारत के हर नागरिक का कार्य है। और मुझे उस दिन कीर्तन यात्रा में आए हुए लोगों के साथ उनका स्वागत करते बहुत अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। और ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का वर्ष है कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव का कार्यक्रम पूरा देश और पूरी दुनिया उसी भव्यता के साथ मना रहा है। हम सब का दायित्व है, एक हम प्रेरणा प्राप्त करें गुरु नानक देव जी से, सिख गुरुओं से। दूसरा, उनसे जुड़ी हुई जो भी ऐसे पवित्र स्थल हैं, मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग को, संस्कृति विभाग को इस बारे में निर्देश दिया है कि गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए जितने भी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं,
उन सभी स्थानों को चिन्हित करके उन सभी स्थानों का पर्यटन के साथ साथ संस्कृति विभाग के द्वारा भी उनके सुदृढ़ीकरण और सुंदरीकरण की व्यवस्था स्थानीय जो गुरुद्वारा प्रबंध समिति है उनके साथ मिल करके उन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रीय कार्य है। इस राष्ट्रीय कार्य के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए और उस कार्य को जोड़ने के लिए यह अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। मैं आप सबसे भी इस बारे में कहूंगा, बहुत अच्छी कार्य योजना तैयार की है। कीर्तन यात्रा जब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी तब मैंने इस बात को देखा था कि इस पूरी सिख पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में, उनके त्याग और बलिदान के बारे में बहुत अच्छी एक प्रश्नोत्तरी भी बनाई गई थी। इसको हर स्कूल कॉलेज में पहुंचाने की आवश्यकता है। इस पर एक प्रतियोगिता कराने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को उसके इतिहास से को बताने की आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ियां जब अपने अतीत को जानेंगी, अपने वर्तमान के साथ उसको स्मरण करेंगी, तो अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भी तत्पर होंगी और महापुरुषों के प्रति अपना सम्मान का भाव भी प्रकट करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देगी। और उस सम्मान का भाव प्रकट करना, ये अतीत के प्रति सम्मान का भाव हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। आज हम सब अभिभूत हैं गुरु नानक देव जी से के 550वें प्रकाश उत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ने में, और यह अवसर इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों ने अभी हाल ही में 9 नवंबर को, कितना अद्भुत संजोग था, प्रधानमंत्री मोदी जी करतारपुर साहिब में उस कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और देश की उच्चतम न्यायालय से राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के विवाद को पटाक्षेप कर रही है। यानी राम जन्मभूमि की जब हम बात करते हैं, सिख गुरुओं का भी उसमें योगदान रहा है संघर्ष को आगे बढ़ाने में, और समय समय पर उन्होंने प्रेरणा दी। कितना अद्भुत संजोग था प्रधानमंत्री जी का जब उद्बोधन करतारपुर साहिब से चल रहा था और मैं देख रहा था। मैं पहले तो पहचान नहीं पाया, देखा मैंने पगड़ी पहने हुए थे तो मैंने कहा कोई लगता है कोई बड़ा सरदार वहां से बोल रहा है, लेकिन जब अचानक मेरी नजर पड़ी मैंने कहा प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। कितना अद्भुत संजोग था। ये सब गुरु कृपा है। हम सब इस कृपा के प्रसाद को समझें, उनके महत्व को समझें। ये पवित्र परंपरा इस देश और इस समाज को निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। आप सबको मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूं। गुरु की कृपा निरंतर हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, इस विश्वास के साथ आप सबको 550वें प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।